राइट मिक्स जो है निवेश का, जिसमें आप सोचें कि मुझे अपने भविष्य के लिए जब मैं रिटायरमेंट होने की तरफ बढ़ूंगा, या कहें कि एक ओल्ड एज में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसके लिए जो हमारे पास एक वेल्थ होना चाहिए, एक अच्छी खासी निधि होनी चाहिए हाथ में, उसके लिए निवेश का एक सही मिक्सचर क्या होना चाहिए? अ, मैं ये कहूंगा कि आम आदमी के लिए अगर हम एसेट एलोकेशन और कॉम्प्लिकेटेड सी बातें प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है। मैं मानता हूं कि मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। आज अगर विश्व भर में बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मैनेजर्स हैं, वेल्थ को मैनेज करते हैं, धन को मैनेज करते हैं, तो वो एफिशिएंट फ्रंटियर थ्योरी, एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजीज जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक शख्स है 1950-60 में, हैरी मार्कोविट्स, डॉक्टर हैरी मार्कोविट्स, उनको नोबेल प्राइज मिली थी। उन्होंने ये थ्योरी जो है उसका आविष्कार किया और वो हम यूज करते हैं। किसी ने हैरी मार्कोविट्स जी को इंटरव्यू में पूछा था कि सर आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये सोचता हूं कि क्या अगर मेरा पैसा अगर मार्केट में लगा हुआ है और मार्केट क्रैश कर जाए तो मेरा बड़ा नुकसान होगा, और क्या अगर मैं पूरा पैसा बैंक में रखा हूं और मार्केट बढ़ जाए तो मेरा तभी भी नुकसान है। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो 50-50 इक्विटी और बॉन्ड में डाल रखी है। तो देखिए, जिसने इस चीज का आविष्कार किया, जिसने पूरी जो हमारी वेल्थ मैनेजमेंट की जो जितनी स्ट्रैटेजीज हैं उसका जो बेस है, वो नोबेल प्राइज विनर भी अपना 50-50 की जो है फॉर्मूला लेकर के सिंपल तरीके से चल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में जो हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी है, जहां पे इक्विटी और डेट, फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स जो है, दोनों को एक बैलेंस तरीके से, टैक्स एफिशिएंट तरीके से जो एक कैटेगरी है, मेरा मानना यह है कि दैट इज द सिंपलेस्ट कैटेगरी फॉर समबडी टू लुक एट, और उसमें इन्वेस्ट करें। तो दैट आई वुड से एज अ रिकमेंडेशन दैट लुक एट एन एसेट एलोकेशन कैटेगरी। इस कैटेगरी में सेबी ने जो है कुछ और कैटेगरीज की परमिशंस दी हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, किसी फंड, कुछ कैटेगरी, इस कैटेगरी को क्या कहा जाता है, एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, हाइब्रिड इक्विटी है, इक्विटी सेविंग्स है। ऐसे दो तीन तरीके के जो है एसेट एलोकेशन, ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन की कैटेगरीज हैं। मैं मानता हूं कि एक जो आम आदमी है उनको अगर सॉल्यूशंस देखना है तो इन कैटेगरीज में वो ढूंढे और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, एज के हिसाब से वो अपना फंड सेलेक्ट करे एक एडवाइजर के रिकमेंडेशन के साथ। जी अजीत जी, लेकिन हाल में हमने एक ऐसा दौर देखा है जब शेयर बाज़ार भी बहुत उठापटक चल रही थी वहाँ पे। दूसरी तरफ बिल्कुल। जिनको हम सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम जो आपने कहा, वहाँ भी हमने क्रेडिट रिस्क को भरता हुआ देखा, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा उठापटक हुई, वहाँ भी लोगों के पैसे डूबे। तो अब बिल्कुल। ये कहना कि आप इक्विटी और बॉन्ड्स में बराबर बराबर बांट दीजिए तो बाज़ार ऊपर जाएगा या बाज़ार नीचे जाएगा, आप ठीक हैं। अब ये जो एक बेसिक था, उसकी बुनियाद कहीं पे हिल गई है। मैं मानता हूं राजीव जी कि अगर आप एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट कैटेगरी को लेकर के अगर बात करें तो ये बुनियाद नहीं। लोगों ने अगर इक्विटीज में अलग सा पैसा, और ज्यादातर क्या होता है कि लोगों का एक ओवर एलोकेशन या कंसंट्रेशन रह जाता है विद द नीड की मेरा रिटर्न्स अच्छा निकले, और वहां पर जैसे मार्केट की जो, जैसे कि आपने कहा, ऊपर और नीचे जाने की वजह से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा शेक हुआ है। लेकिन आज किसी निवेशक को चाहिए क्या? डाउनसाइड प्रोटेक्शन, कैपिटल या पूंजी में डाउनसाइड ना हो और ग्रोथ जो है उसमें हम पार्टिसिपेट करें। तो एक रिलेटिव बात यह है कि ये जो एसेट एलोकेशन की कैटेगरी है, बैलेंस एडवांटेज की कैटेगरी है, हाइब्रिड की कैटेगरी है, वो बाकी फंड्स के कंपैरिजन में रिलेटिव बेसिस पे कम गिरा है। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन उन्होंने की है और ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो आज ये भी हम ये नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है और रिटायरीज को इस चीज को लेकर के बहुत ही एक एंशियसनेस है, और विश्व भर में ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। और अगर
हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कई कई सालों तक इंटरेस्ट रेट शायद कम रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन को बढ़ाने के लिए और कैपिटल को चीप करने के लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब ये होगा कि जो इक्विटी की जो रिटर्न्स हैं भले वो कम हो, सिंगल डिजिट में भी हो, तो वो फिक्स्ड इनकम से ज्यादा हो सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं शॉर्टर टर्म इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आप इक्विटी जब इन्वेस्ट कर रहा हो तो आपका एक 7 इयर्स मिनिमम 5 to 7 इयर्स के ऊपर का एक टर्म होना चाहिए। मैं हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, इस कैटेगरी को इसलिए कर रहा हूं कि जो एक सैलरीड इंडिविजुअल है, जो जैसे कि आपने कहा एक आदत डालना चाह रहा है कि वो अपने सैलरी से हर महीने कुछ डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी करे, तो मैं इस कैटेगरी को मानता हूं कि ये कैटेगरी रिलेटिव बेसिस पे विल गिव यू बेटर प्रोटेक्शन, बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन एंड बेटर पार्टिसिपेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड।